सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रेम भाई पाटीदार जी, सुरेश जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, दयालाल जी अध्यक्ष पाटीदार समाज, दयालाल जी विकास नगर, प्रेम जी भाई पाटीदार जी, गोपाल जी, हरीश जी, गोविंद जी, वासुदेव जी, मनोज जी, जगन्नाथ जी, सरपंच साहब, उद्धव जी पाटीदार जी, बंधु जी पाठक जी, कचरू भाई, मगन भाई पाड़वा, कपिल जी भट्ट, जाकिर भाई, गोविंद जी, शिवशंकर जी, शिवराम जी, मोगजी भाई और किसान संघ के अध्यक्ष। इसके अलावा भी पाटीदार समाज के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, गांव के मुखिया जी, तमाम खिलाड़ी साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, मीडिया के साथियों, आज पाड़वा गांव में पूरा डूंगरपुर गुजराती पाटीदार समाज एकत्रित हुआ है। आपकी उपस्थिति को देखकर दिल बहुत गदगद हो जाता है, बहुत गदगद होता है। नौजवानी की फौज इस डूंगरपुर जिले को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। और अभी आदरणीय भाई दयालाल जी ने कहा कि पहले 1 या 2 थानेदार थे, इस बार 7 या 8 थानेदार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिनेश भाई वागड़ का ही कोई एक ब्राह्मण पुत्र है जिसके घर में 2 बेटियां और 1 बेटा 3 थानेदार की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इनके हाथ की मैं रोटी खा के आया हूं। एक ही परिवार, 2 बहनें और 1 भाई, एक ही परिवार में 3 थानेदार की परीक्षा पास की और वो भी बहुत टॉपर रहे हैं। ये बात हम सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद का अनुभव होता है। अभी हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तो धनेश्वर जी पाटीदार साहब का चित्र देखने को मिला। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बाबूजी हरिदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हम कोई छोटी मोटी उद्यम मचाते तो पाटीदार जी को हमको पेश करते वाले जगह 107 151 में, और उस वक्त हाथों हाथ जमानत ले लेते वो। लेकिन मेरे को कई बार उन्होंने कहा कि महेंद्र मत कर, तेरा भविष्य है, तू कुछ बनेगा। लेकिन मैं सोचता कि धनेश्वर जी क्या क्या बनाने की बात करते होंगे, अपने जो काम करना पड़े वो करो। एक व्यक्ति थे धनेश्वर जी, और एक व्यक्ति से आज हजारों व्यक्ति पैदा हो गए। नहीं तो पाटीदार समाज का एक ही काम था, खेती बाड़ी करो, पशुधन को सुरक्षित रखो, खाओ पियो, मौज मस्ती मारो। पाटीदार समाज ने इस वागड़ अंचल में सब समाजों से ऊपर उठकर जो एकता का, शिक्षा का, भाईचारे का, ताकत का जो परिचय दिया है, वागड़ के अन्य समाज को भी इसको सीखने की जरूरत है। भाई दिनेश जी खोडेना जी यहां बैठे हुए हैं, जैन समाज है। जैन समाज भी वैसे इकट्ठा रहता है, मजबूत रहता है, एकजुट रहता है। लेकिन दिनेश भाई पंचवटी को देखते हैं तो जैन समाज भी पीछे हो गया है। सब ताली बजाओ पंचवटी के नाम के ऊपर। और यही पंचवटी आपने जहां पर 1-1 रुपया इकट्ठा करके इतना बड़ा शानदार और जानदार भवन बना के लाखों हजारों बच्चों को जीवन बना रहे हो, यही आने वाले समय में पंचवटी कलेक्टर और एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके आपको समाज को देगा। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। साथियों और मित्रों और विशेष करके नौजवानों, आज के इस मौके के ऊपर मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे राजस्थान को एक तरफ रखकर
टीएसपी के लिए जो कानून बना के लाए हैं और हमारे घर के चूल्हे आराम से जल रहे हैं, इसके लिए मैं अशोक गहलोत साहब को, उनकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिनेश भाई, एक दिन मैं जयपुर जा रहा था और रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस रेल में मैं बैठने वाला था, उसी रेल में 1000-2000 अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के नौजवान उतरे और उनकी लंबाई थी कम से कम 6, 6.5 और 7 फीट। एक आदमी मुझे कहता है कि यही महेंद्र मालवीय जा रहा है, दूसरे ने कहा हाँ यार यही दिखता है महेंद्र मालवीय। तो मैं खड़ा रह गया, मैं पूछने लगा भाई क्या बात होगी, मैं ही महेंद्र मालवीय क्यों पूछ रहे हो? कि साहब पूछे या नहीं पूछे, आपने हमको बहुत बेहालत कर दिया। ने क्या बात हो गई कि उन्होंने कहा कि टॉपर जो हमारे लड़के थे वो तो हमारे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में लग जाते थे किसी नौकरी में, लेकिन थोड़े से कम नंबर आते थे वो आपके टीएसपी क्षेत्र में ग्राम सेवक, पटवारी, कंपाउंडर कोई न कोई बन जाते थे। आपने टीएसपी का कानून लाकर हमको बेघर कर दिया है। तो मैंने कहा कि आज जब इतने 1000-2000 आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि कल एकलाइन में सेना की भर्ती है, तो कम से कम सेना में तो भर्ती हो जाए। आज ये स्थिति हमारे लिए पैदा की है अशोक जी गहलोत साहब ने, और अभी तो आने वाले समय में पता नहीं कितना और परिवर्तन होगा। दिनेश भाई और हम दोनों भाई लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए। बल्कि हमने तो मुख्यमंत्री जी को एक बात और कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वागड़ क्षेत्र युगों युगों तक आपको याद रखेगा। प्रशासनिक सेवा के अंदर भी हमको अब आरक्षण दे दो, तो हमारे लड़के वहां से एसडीओ, वहां से डिप्टी और मजिस्ट्रेट, ये हमारी कुछ सेवाओं के अंदर भी आ सकेंगे। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं, कुछ न कुछ इसका परिणाम भी सामने निकल के आएगा। मैं इस अवसर पर यह बात कह सकता हूं। कहने के लिए बहुत है, मुझे आगे एक और टूर्नामेंट में जाना है। मैं इस अवसर के ऊपर आप सबको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि 2 साल का समय मेरे पास में है। मैंने अभी मीटिंग करके निर्णय कर दिया कि भिगाबाई कैनाल में जितना रुपया चाहिए उतना ले लो, लेकिन अगले साल टेल तक इसका पानी पहुंचाना है। पूरी ताकत के साथ में इसमें हम काम कर रहे हैं। अभी ज्ञापन आए हैं सोम कमला के और 1-2 लोडेश्वर डैम के, इस तरह के 2-3 ज्ञापन आए हैं। मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ पे इंजीनियर को भेज रहा हूं और भाई इनके साथ रह के आप सर्वे कराओ। उस सर्वे में अगर सोम कमला आगमा का पानी आ सकता है और पानी की कमी नहीं है, तो मैं आप सबको वादा करता हूं कि जहां तक लेवल मिलेगा वहां तक कैनाल बना दी जाएगी, लेकिन किसान को सूखा नहीं रहने दिया जाएगा। ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। बाकी खेलकूद प्रतियोगिता जहां तक सवाल है, ये तो पाटीदार खेल रहे हैं, इसलिए बराबर का मामला है। अगर और उनके सामने खेलता है तो खेल एक तरफ हो जाता। मैं समझ सकता हूं इस चीज को, और इसलिए मैं इस अवसर पर ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। दिनेश भाई ने बहुत बातें कह दी हैं। अगले